अब आपको हम एक ऐसे प्रकरण में ले चलेंगे जो अंतिम है और इतना पावरफुल है। प्रश्न करने वाले उद्धव। ये उद्धव कौन है? ये भगवान के बराबर है। ये माया के अंडर वाले नहीं है। नोद्धवोन्वपि मन्यून। उद्धव मुझसे थोड़े भी न्यून नहीं है, कम नहीं है, ब्रह्मज्ञानी है। वो प्रश्न कर रहे हैं। और किससे कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से, अंतिम सुप्रीम पावर से। बदंत कृष्ण श्रेयांसी बहूनि ब्रह्मवादिना तेषां विकल्प प्राधान्य मुताहो एक मुख्यता। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का पहला श्लोक। श्री कृष्ण आप ब्रह्म हैं, त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुष प्रकृते पर अवतीर्णोसि भगवन् स्वेच्छोपात पृथक बपु। 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 28वां श्लोक। तुम ब्रह्म हो, अपनी इच्छा से दिव्य शरीर धारण करके आए हो। अरे अंतिम अथॉरिटी हो, अब और इससे अधिक किससे हम प्रश्न करेंगे? हमारा प्रश्न है कि कल्याण के अनेक मार्ग चल रहे हैं संसार में। श्रेय, अलग अलग महात्मा हुए, अलग अलग दर्शन शास्त्र बने, और वेद में भी अनेक प्रकार के मार्ग लिखे हैं। तो कोई व्यक्ति पढ़ करके तो पागल हो सकता है, लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले सकता। इसलिए आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि इतने सारे मार्ग क्यों बन गए, और इसमें कौन मार्ग सही है, कौन गलत, और क्यों? कितना बढ़िया प्रश्न है। भगवान ने उत्तर दिया, कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेद संगीता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मकः। जब सृष्टि हुई तो सबसे पहले मैंने वेद प्रकट किया। वेद, और फिर उस वेद का ज्ञान कराया ब्रह्मा को। फिर ब्रह्मा ने अपने मनु वगैरह को ज्ञान दिया वेद का। फिर मनु ने अपने बच्चों को, फिर देवताओं को, मनुष्यों को, सबको, अपने अपनी संतान को। वो परंपरा से आया, पुस्तक नहीं लिखी गई। इसको श्रुति कहते हैं। श्रुति माने सुन सुन करके आया, सुना और याद हो गया। वो प्राचीन काल के सतयुग के जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे, उनमें इनकी इतनी मेमोरी थी, सुना और याद हो गया। आजकल के बच्चों की तरह उसको पढ़ रटना नहीं पड़ता। राम 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 रामान, ऐसे नहीं करना पड़ता। अरे सुश्रुत आयुर्वेद के एक हुए हैं, उनका नाम पड़ गया सुश्रुत। सुना एक बार, याद हो गया। ऐसे ही जगत गुरु शंकराचार्य वगैरह थे, एक बार सुना और याद हो गया।
तो इस प्रकार भगवान कहते हैं उद्धव से कि मैंने जो वेद वाणी प्रकट किया था वो पहले भी थी, लेकिन महाप्रलय में वो सब मुझ में लीन हो गए तो वेद भी लीन हो गए। पृथ्वी जल में जल, तेज में तेज, वायु में वायु, आकाश में आकाश, अहंकार में अहंकार, महान में महान, प्रकृति में प्रकृति, भगवान में। तो जब कुछ बचे ही नहीं तो वेद भी लीन हो गए। तो मैंने जब वेद प्रकट किया तो उसमें एक धर्म बताया था, अपना धर्म, मदात्मका, मेरा एक धर्म मुझको प्राप्त करने का। क्योंकि मैंने तो सृष्टि इसीलिए किया है ना कि जीव मुझको प्राप्त कर ले और माया से छुटकारा पाके मेरे लोक में आ जाए, वो मेरा बेटा है, मेरे पास आ जाए। इस दया के कारण मैंने जीवों को प्रकट किया है। तो मैंने तो एक ही मार्ग केवल वेद में बताया था, धर्मो यस्याम मदात्मका। लेकिन ये 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 3रा श्लोक है, बह्व्यस्तेषां प्रकृतयो रजसत्व तमो भुवा। 11, 14, 6। पढ़ने वाले जो थे मेरे वेद के वो 3 प्रकृति के थे, कोई सत्व गुणी प्रधान, कोई रजोगुणी प्रधान, कोई तमोगुणी प्रधान। ये मनुष्य हुए। पंडित लोग जो विद्वान कहलाते हैं हमारे संसार में, जैसे आजकल काशी में है, कोई वेदांत, कोई सारे जीवन अध्ययन कर रहा है, कोई न्याय शास्त्री है, कोई मीमांसा शास्त्री है। सबका ज्ञान नहीं हो सकता किसी को, इतना इस कलयुग में न मेमोरी है और न इतना लंबा जीवन है। एक एक दर्शन में लगे हैं सारे जीवन, फिर भी डाउट है। तो पढ़ने वाले अलग अलग गुण वाले थे, सत्व गुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो जो जिस गुण का था, मेरी अलौकिक वाणी वेद, उसका वैसा ही अर्थ कर दिया उसने। सत्वगुणी विद्वान ने पढ़ा तो मेरे वेद मंत्र का सत्वगुणी अर्थ कर दिया। क्यों? इसलिए कि परोक्षवादो वेदोयम, वेद जो है ये परोक्षवाद है। इसमें शब्द का अर्थ कुछ है और उसका भाव कुछ और है। जैसे शब्द लिखा है जीव और उसका अर्थ है ब्रह्म, शब्द लिखा है आत्मा, उसका अर्थ है ब्रह्म, शब्द लिखा है प्राण, उसका अर्थ है ब्रह्म, शब्द लिखा है आकाश, उसका अर्थ है ब्रह्म, शब्द लिखा है इंद्र, अग्नि और उसका अर्थ है भगवान। तो ये शब्दार्थ करके कोई वेद का अर्थ नहीं जान सकता। इसीलिए वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरया। बड़े बड़े धुरंधर जैमिनी वगैरह भी नहीं जान सके वेदार्थ। अरे और कौन जानेगा, ब्रह्मा भी नहीं जान सका। वेद को पढ़ा ब्रह्मा ने ऐसे ही रह गया बेचारा। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तब भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में बैठकर अपनी शक्ति दी, तब वेद का ज्ञान हुआ ब्रह्मा को। अनंत पारम गंभीरम
11-3-43, 11-3-44, 11-21-36, ये सब नंबर है। तो अनेक पढ़ने वालों ने मेरी वेदवाणी के अनेक अर्थ किए, इसलिए अनेक मार्ग बन गए। तेषाम प्रकृति वैचित्र्याद भिद्यन्ते मतयो नृणाम पारंपर्येण केषांचित पाखंड मतयो परे। 11-14-8, कुछ पाखंडियों ने निकाल दिया अपना मार्ग। हाँ, अरे बृहस्पति देवताओं के गुरु, उन्होंने चार्वाक मत का प्रचार किया। चार्वाक घोर नास्तिक, ऐसे ऐसे हमारे देश में हुए हैं, बड़ी बड़ी पर्सनालिटी। तो वेदवाणी के अनेक अर्थ इसलिए हो गए, सबके संस्कार अलग अलग अनेक जन्मों के होते हैं। आप लोग देख ही रहे हैं, आपके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों के संस्कार अलग अलग, इंटरेस्ट अलग अलग, टेस्ट अलग अलग, आइडियाज अलग अलग। एक बाप परेशान हो जाता है, एक बेटा कहता है हम बैगन खाएंगे, एक कहता है हम तो परवल खाएंगे, एक कहता है हम तो आलू खाएंगे। माँ कहती है मैं गरीब आदमी 4 तरह की तरकारी रोज कैसे बनाऊं? सबका अलग अलग आइडिया। विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तया। समझ गए उद्धव? हाँ समझ गए। तो देखो भगवान बोले जा रहे हैं, उद्धव चुपचाप सुन रहे हैं। धर्म में के यशस्यान्ने कामम सत्यम दमम श्रमम अन्ये बदंत स्वार्थम व ऐश्वर्यम त्याग भोजनम। ग्यारह 14-10। मेरी माया से मोहित हुए लोगों ने जो अनेक मार्ग बनाए हैं, मैं कुछ गिना रहा हूं उद्धव। मीमांसा दर्शन वाले कहते हैं वर्णाश्रम धर्म का पालन करो बस। अरे स्वर्ग में बड़ा सुख है। नचिकेता ने कहा स्वर्गे न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वम न जरया बिभेति। कठोपनिषद 1:12। स्वर्ग में बड़ा सुख है, वहां बुढ़ापा उढ़ापा नहीं होता। लालच में आ गए लोग। साहित्याचार्य लोग आए, उन्होंने कहा अरे नहीं, क्या स्वर्ग वर्ग के चक्कर में पड़े हो, नाम कमाओ, यश कमाओ। कामशास्त्र वाले आए, उन्होंने कहा जी नहीं, बस इंद्रियों को सुख खूब लो जब तक जीवित रहो। एक आए, उन्होंने कहा सत्यवादी बनो। देखो हरिश्चंद्र ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को बुला लिया। एक ने कहा दम करो, इंद्रियों पर कंट्रोल करो। एक ने कहा मन पर कंट्रोल करो। किसी ने कहा बस स्वार्थ सिद्धि करो और चक्कर में न पड़ो। किसी ने कहा त्याग करो। किसी ने कहा अनेक प्रकार के व्यंजन बना बना कर रोज खाया करो। और आए कुछ, उन्होंने कहा यज्ञ करो, इंद्र को खुश करो। किसी ने कहा तपस्या करो। किसी ने कहा व्रत करो, उपवास करो, महीने महीने भर कूटू का आटा खाओ। किसी ने कहा नियम का पालन करो। शौच
संतोष, तपस्वाध्येश्वर प्रणिधानानि नियमा। योग दर्शन में ये नियम बताए गए हैं। किसी ने कहा यम का, ये अनेक प्रकार के मार्ग बन गए अपनी अपनी रुचि के अनुसार। मन माया मोहित दिया पुरुषा पुरुषर्षभ, श्रेयो बदंतने कांतम यथा कर्म यथा रुचि। ग्यारह 14 10, 11 14 11। लेकिन सुनो कंक्लूजन, आद्यंतवंत एवैषाम लोका कर्म विनिर्मिता। इन सब कर्मों धर्मों तपस्या आदि का जो अंतिम फल है उसका आदि भी है अंत भी है। यानी स्वर्ग में कुछ दिन को जाओगे फिर लौट के आओगे, और जब तक रहोगे तब तक भी इसी मृत्युलोक के तरह अशांत और दुखी रहोगे। दुखोदर का तमोनिष्ठा वादी तमोगुण क्षुद्रानंदा। वही लिमिटेड सुख जो यहां है वही वहां है। और सुचार पिता, वहां भी काम क्रोध लोभ मोह सब बीमारियां। तो ये अनेक मार्ग क्यों बने और उन मार्गों से क्या मिला ये मैंने बताया। और क्या करना चाहिए एक कल बताऊंगा। बोलिए लाडली लाल की।